बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैथमेटिक्स रियाजी क्लास 10th इसके यूनिट नंबर 2 के लेक्चर्स जारी हैं। एक्सरसाइज 2.7 तक तमाम लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके। आज हम एक्सरसाइज 2.8 जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल से मुतल्लिक़ सवालात हैं और स्टेटमेंट्स वाले सवालात हैं, उनका एक लेक्चर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ लोग इस एक्सरसाइज को ये कहकर छुड़वा देते हैं कि यहाँ से इम्तहान में सवाल नहीं आता। तो बात किसी क्वेश्चन के इम्तहान में आने या ना आने की नहीं है, बल्कि चूँकि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हकीकी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ मसाइल होते हैं, इसलिए इनको तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से करना चाहिए। प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे लोग इन स्टेटमेंट्स को, लिखे हुए बयान को समझने से कासर होते हैं, तो फिर वो ये एक्सरसाइज छुड़वा देते हैं। तो बहरहाल ये उनका प्रॉब्लम है। हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.8 की तरफ। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है। इंग्लिश के अंदर स्टेटमेंट कुछ यूँ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज़ 182। उर्दू में सुन लें, दो मुसलसल मुस्बत अदाद का हासिल ज़रब 182 है। तो आपने वो अदाद मालूम करने हैं, फाइंड द नंबर्स। तो हम पहले फ़र्ज़ करते हैं पहला मुस्बत अदद और फिर दूसरा मुस्बत अदद। तो लिखेंगे, ऊपर मैंने जगह छोड़ दी है सवाल लिखने के लिए। फ़र्ज़ किया पहला मुस्बत अदद, इसको हम कह लेते हैं, ये है जी हमारे पास x। तो अगला नंबर हासिल करना है, तो इसमें अगर एक ऐड कर दें तो अगला मिल जाएगा। तो इसी तरह लिखेंगे, फ़र्ज़ किया दूसरा मुस्बत अदद। वो क्या होगा, कैसे मिलेगा? पहले नंबर में जो पहले आपने पॉजिटिव नंबर लिया है उसमें एक ऐड कर दें, उसमें एक जमा कर दें, अगला मिल जाएगा। मिसाल देता हूँ, फ़र्ज़ किया पहला अदद हमारे पास 5 होता, 5 होता, उसमें एक जमा करते तो 6 मिल जाता। फिर अब सवाल की शर्त के मुताबिक क्या कहता है, लिखेंगे बशर्ते सवाल। सवाल में शर्त क्या है, बशर्ते
अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कहता है दो मुसलसल मुस्बत अदाद का हासिल ज़रब, क्या लिखेंगे, हम भी लिख देंगे, दो मुस्बत आदाद का हासिल ज़रब। किसके इक्वल है, 182, क्या है 182 है, ये हमने लिख दिया। अब वो दो मुसलसल अदाद यहाँ लिखते हैं हम जी। तो स्टेटमेंट के मुताबिक, सवाल की कंडीशन के मुताबिक दो मुस्बत अदाद का हासिल ज़रब क्या है, 182 है, 182 है। अब वो दो मुस्बत अदाद कौन से हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहला है x और दूसरा है x प्लस 1, ये किसके इक्वल है, 182, 182। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस x, और 182 को भी इधर ले आते हैं, माइनस 182, 182, ये इक्वल है 0 के। अब इसकी करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, दो दर्ज मसावात है, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो x का स्क्वायर तो उसी तरह ही आएगा, फैक्टर हमने बनाने हैं 182 के, इस तरह बनाएं, मल्टीप्लाई करें तो 182 आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास प्लस का x आए। तो यहाँ लिख लेते हैं 182, पहले ये डिवाइड हुआ 2 पे, नाइन और 1, अब 7 पे और नीचे आ गया 13। लो जी, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। 7 टू द 14 प्लस के 14x और माइनस के 13x, जमा के 14x और मनफी के 13x, x मिल जाता है। 14 और माइनस 13 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 182 भी आ जाता है, इक्वल टू 0। यहाँ से हम फिर x कॉमन लेते हैं, जब x कॉमन लेंगे तो अंदर x जमा 14, आगे माइनस 13 कॉमन लेते हैं, माइनस 13 कॉमन लेते हैं, इधर भी क्या आ गया अंदर, x जमा 14 इक्वल टू 0। अब x माइनस 13 फिर आ गया, x माइनस 13 और कॉमन क्या है यहाँ, वो है जी x प्लस 14, यानी तो हमारे फैक्टर क्या बन गए, तजज़ी क्या हो गई, x माइनस 13 और x जमा 14। इनको अलहदा-अलहदा सिफर के बराबर लिखते हैं, x माइनस 13 इक्वल 0 के और x प्लस 14 भी बराबर 0 के।
यहाँ से हमारे पास ये 13 दूसरी तरफ जाएगा, x इक्वल हो गया है 13 के, और ये 14 दूसरी तरफ जाएगा तो x इक्वल हो गया है -14। ये -14 तो हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है। वजह क्या, क्यों नहीं है? उसने कहा था मुस्बत अदाद, तो ये जो 14 है -14 है -14 है, ये तो पॉजिटिव नहीं है, इसलिए ये हमारा नंबर भी नहीं है। तो एक नंबर क्या आ गया, x पहला जो मुस्बत अदद है 13, इसके साथ लिख देते हैं जी, पहला मुस्बत अदद। तो अब दूसरा मुस्बत अदद, दूसरा मुस्बत अदद, ये हमारे पास है x + 1, ऊपर लिखा हुआ है। ये पहला x है और दूसरा क्या है, x + 1 है। तो x की वैल्यू पुट करेंगे, x हमारे पास 13 है +1, तो ये हो जाता है जी 14। तो जो हमारे दो मुसलसल मुस्बत जुफ्त अदाद हैं वो दर्ज झैल हैं जी। तो हमारा पहला मुस्बत जुफ्त अदद है 13 और दूसरा 14 है। अब 13 और 14 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 182 आ जाता है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि उसमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसकी स्टेटमेंट पहले सुन लें, फिर उसको हल करते हैं जी। तो दूसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज 77, फाइंड देम। 3 मुसलसल मुस्बत अदाद के मरब्बों का हासिल ज़रब 77 है, वो नंबर मालूम करें। लो जी, फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया पहला अदद फ़र्ज़ किया पहला मुस्बत अदद। ये हम अमूमन क्या रखा करते हैं, x। इसी तरह फ़र्ज़ किया दूसरा मुस्बत अदद, वो है जी x + 1। इसी तरह फ़र्ज़ किया तीसरा मुस्बत अदद, इसमें एक और ऐड कर दें तो अगला मिल जाता है, x + 2। अब कंडीशन क्या लगाता है, कहता है इनके स्क्वायर्स और उनका
हासिल ज़रब, यानी इनके हम क्या लेंगे, मुरब्बे लेंगे और फिर उनको जमा करेंगे बशर्ते सवाल। सवाल की शर्त क्या है? बशर्ते सवाल, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो सवाल की शर्त ये है, स्टेटमेंट, 3 मुसलसल मुस्बत अदाद के मुरब्बों का मजमुआ, 3 मुसलसल मुस्बत आदाद के मुरब्बों का मजमुआ, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर्स कितना है? 77, 77 है, हमने लिख दिया 77। अब स्टेटमेंट के मुताबिक हम लिखते हैं, पहला अदद क्या है? x, इसका स्क्वायर ले लिया, प्लस दूसरा अदद क्या है? x प्लस 1, इसका भी स्क्वायर आ गया। तीसरा अदद क्या है? x प्लस 2, इसका स्क्वायर, और ये कितना है? 77। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर खोलते हैं और प्लस माइनस कर देते हैं जी। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये आगे वाला स्क्वायर खोल लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और ये इनका हासिल ज़रब 2 टाइम्स। आगे x प्लस 2 का स्क्वायर, x की 2 और 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 4, और इनका 2 टाइम्स 2 टू द 4, 2 दूनी 4, 4x आ गया। ये जो 77 है इसको भी उठा के किधर ले आए? लेफ्ट साइड पे, और इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर 3 दफ़ा है तो लिखा जाएगा 3x का स्क्वायर। उसके बाद 2x और 4x कितने हो गए? 6x हो गए। उसके बाद नंबर्स 4 है प्लस 1 है, 5, 77 में से 5 माइनस करें तो माइनस का 72 आ गया। फिर देख लें, एक्स स्क्वायर 3 दफ़ा एक्स स्क्वायर था, 3x स्क्वायर हो गया। इसके बाद 2x प्लस 4x 6x हो गया, माइनस के 77 हैं, जमा का 4 और जमा का 1, जमा के 5 हैं, तो जमा के 5 माइनस के 77, माइनस के कितने आ गए? माइनस के 72। यहाँ से क्या है? 3 कॉमन है तो हम 3 कॉमन लेते हैं जी। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस 3 टू द 6 और 3 4 द 12, माइनस के 24 आ गए, इक्वल 0 के। 3 दूसरी तरफ जाके ख़त्म हो गया, हमारी नई इक्वेशन आ जाती है x का स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के
24 और इक्वल है 0 के। अब इसकी ये क्वाड्रेटिक है, इसकी फैक्टराइजेशन तजस्सी करते हैं। एक्स स्क्वायर उसी तरह ही 6 4 24 जमा के 6 4 24 जमा के 6x माइनस के 4x प्लस माइनस करें तो जमा के 2x भी आ जाते हैं, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं, x ले लिया कॉमन, अंदर आ गया x प्लस 6, आगे से -4 कॉमन, माइनस के 4 कॉमन, ये भी अंदर x प्लस 6 आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 6 फिर कॉमन है, हम लिखेंगे x माइनस 4 इंटू x प्लस 6, x माइनस 4 इंटू एक्स जमा 6 बराबर 0 के। अब दोनों को अलहदा सिफर के बराबर, x माइनस 4 ये भी 0 के इक्वल, और x प्लस 6 ये भी 0 के इक्वल। ये प्लस वाज़े कर दें। अब यहाँ से x इक्वल हो जाता है जी 4 के, ये 4 माइनस था दूसरी तरफ जाके जमा हो गया, और x इक्वल हो जाता है ये -6 आ गया। तो ये नंबर -6 तो लिया नहीं जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा जी? उसने कहा था पॉजिटिव नंबर्स, इसलिए हमने इसके गिर्द रेड रेक्टेंगल बना दी कि ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। तो पहला नंबर 4 आ गया है, दूसरा मुस्बत अदद, दूसरा मुस्बत अदद x जमा 1, x की जगह हमने 4 पुट कर दिया, 1 उसी तरह, ये आ गया हमारे पास 5। कितना आ गया? 5। इसके बाद तीसरा मुस्बत अदद, तीसरा मुस्बत अदद वो है x जमा 2। x तो 4 है और जमा 2, ये कितना आ गया? ये 6 हो गया। लो जी, तो हमारे जो नंबर आए हैं, पहला नंबर आया है 4, दूसरा नंबर आया है 5 और तीसरा नंबर आया है 6। और यही हमारा इंशाल्लाह दुरुस्त करेक्ट आंसर होगा। क्यों, कैसे, किस लिए, कैसे कह सकते हैं कि ये करेक्ट होगा? तो सुन लें इसके दुरुस्त होने की वजह। पहला नंबर क्या है? 4, इसका स्क्वायर लें 16 बन गया 16। दूसरा नंबर क्या है? 5 है, इसका भी स्क्वायर लें 25 हो गया 25। दोनों को ऐड करें तो 41 41 आता है। तीसरा नंबर क्या है? 6 है, इसका भी स्क्वायर लें 36 36। 41 और 36 को जमा करें तो 77 आता है। अशारातन मैं लिख भी देता हूँ, 16 जमा 25 जमा 36, ये 77 आता है। तो स्टेटमेंट क्या थी? 3 मुसलसल मुस्बत जुफ्त अदाद उनके मरब्बों का मजमुआ 77 है।
4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, सबको ऐड करें तो 77 ही आता है। इसलिए x इज इक्वल टू 4, 5 और 6 हमारा करेक्ट आंसर है, -6 नहीं ले सकते जी। तो एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 3, इसकी स्टेटमेंट अबारत सुन लें। द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर है, एक अदद है, उसका 5 गुना, एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, और इसी नंबर का स्क्वायर लेके उनको जमा करें तो हमारे पास 204 आता है। तो हम नंबर फर्ज कर लेते हैं। फर्ज किया के नंबर क्या लिखेंगे? फर्ज किया के अदद, हमने क्या कह दिया? x लिख दिया। अब इसके बाद अदद का 5 गुना और इसका मुरब्बा, हम लिखेंगे अदद का 5 गुना, वो है जी 5x, 5x। फिर कहता है इसी अदद का मुरब्बा, तो लिखेंगे अदद का मुरब्बा, वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर। अब शर्त क्या है? बशर्ते सवाल, बशर्ते सवाल, अदद का 5 गुना, अदद का 5 गुना जमा अदद का मुरब्बा, अदद का मुरब्बा, ये है 204, 204। अब लिखते हैं जी 5x जमा x का स्क्वायर बराबर है 204। तो इस इक्वेशन को सिंपल करते हैं। एक्स स्क्वायर पहले, फिर प्लस के 5x, और 204 को भी इधर लेते हैं, -204 इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं जी, इसकी तजज़ी करते हैं। तो 204 के जब फैक्टर बनाएंगे वो बनते हैं 17 ज़रब -12। लिखेंगे एक्स स्क्वायर जमा के 17x माइनस के 12x माइनस 204 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? x कॉमन लिया तो अंदर x जमा 17।
आगे से -12 कॉमन ले लिया, -12 इंटू x प्लस 17 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर क्या आ गया, x -12 आ गया, ये x और ये माइनस का 12 इंटू x प्लस 17 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलहदा अलहदा 0 के बराबर पुट कर देते हैं जी। तो x -12 इक्वल टू 0 और दूसरा x प्लस 17 इक्वल टू 0। यहाँ से x हमारे पास आ गया 12, x क्या आ गया 12 ये वाला, और दूसरा क्या आ गया x इज इक्वल टू -17। अब हमने देखना ये है कि x इज इक्वल टू -17 हमारा नंबर है या नहीं। तो पहले क्या करें जी, ये 12 है ना, गौर से सुनिएगा, ये 12 है, इसका आप लें स्क्वायर, वो बनता है 144। फिर 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 60। 60 और 144 204 बन गए। लेकिन -17 का स्क्वायर लेने से कभी भी हमारे पास 204 नहीं आता, क्योंकि उनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। इसलिए ये जो 17 है ये हमारा नंबर नहीं है, सिर्फ x इज इक्वल टू 12 हमारा नंबर है। इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। पहले उसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह क्लियर करेंगे और फिर उसकी इक्वेशन बना के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको हल करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 सवाल नंबर 4 है, द प्रोडक्ट ऑफ 5 टाइम्स लेस देन 3 टाइम्स, द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर and 1 less than 4 times the certain number is 7, find the numbers। तो हम पहले नंबर को फर्ज करते हैं। फर्ज किया कि नंबर, अदद, फर्ज किया कि अदद, अदद हमारा है x। अब बशर्ते सवाल, सवाल की कंडीशन क्या है, बशर्ते सवाल जी, इक्वेशन हमने बनानी है। तो कहता है जो नंबर है उसका 3 टाइम्स, x का 3 टाइम्स क्या होगा 3x, फिर और 5 का जो फर्क है, यानी ये अदद 5 कम है, लिख दिया। और फिर कहता है इसी अदद यानी x, इसका 4 गुना 4 टाइम्स 4x, और एक लेस है, हमने एक लेस कर दिया। कहता है इनकी प्रोडक्ट, क्या कहता है, नंबर है
नंबर का 3 गुना और उससे 5 कम, फिर नंबर का 4 गुना और उसमें से 1 कम का हासिल ज़रब 7 के बराबर है। हासिल ज़रब 7 के बराबर है, नंबर मालूम करें। लो जी, 3 टाइम्स 5 लेस, 4 टाइम्स 1 लेस, इनकी प्रोडक्ट इक्वल टू 7। 3 गुना 5 कम, फिर 4 गुना 1 कम, इनका हासिल ज़रा बराबर 7 के है, नंबर मालूम करें जी। मल्टीप्लाई करते हैं जी, 3x को 4x से ये बन जाएगा 3 4 दा 12x स्क्वायर, क्या हो गया 12x स्क्वायर हो गया। फिर इसको माइनस के 3x हो गए, यानी 3x को -1 से मल्टीप्लाई किया। अब -5 को मल्टीप्लाई किया तो 4 5 दा 20, माइनस के 20x हो गए, माइनस माइनस प्लस 5 1 दा 5, 5 आ गया। 7 को भी इधर ले आए, -7 इक्वल है 0 के। अब हमारी एक इक्वेशन बन गई, 12x का स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 20, माइनस के 23x प्लस के 5 माइनस के 7 माइनस के 2 इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं जी। पहले 12 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, -24 की फैक्टराइजेशन, तो लिखेंगे 24 एकम 24, 12x स्क्वायर माइनस के 24x, फिर जमा का x -2, ये इक्वल है जी 0 के। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम 12 कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, 12 कॉमन लेते हैं जी। 12 हमने कॉमन ले लिया, x भी कॉमन है, 12x कॉमन हो गया, अंदर x -2 आ गया, अंदर क्या आया है x -2। ये तो जब 12x कॉमन लिया, 12x कॉमन लिया तो अंदर x -2, आगे से हम +1 कॉमन ले लेते हैं। +1 कॉमन लिया तो अंदर x -2 आ गया, ये भी इक्वल टू 0 है। यहाँ से अब x -2 फिर कॉमन है जी, तो x -2 कॉमन ले लिया, बाकी आ गया हमारे पास 12x +1 जमा का 1 बराबर 0 के। अब दोनों को अलग-अलग हम 0 के बराबर लिख देते हैं। x -2 इक्वल टू 0 और 12x +1 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल हमारा हो जाता है जी 2 के। x किसके इक्वल हो गया 2 के। दूसरी तरफ 12x इक्वल टू -1 और यहाँ से x हमारा आ गया -1/12। तो ये दो नंबर हैं, दो अदद हैं।
दोनों की वैल्यूज़ पहले 2 पुट करें, इक्वेशन जो हमने बनाई है उसमें 2 पुट करें, वो भी सेटिस्फाई करता है। x बराबर -1/12 पुट करें, वो भी सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह हमारे दोनों ही अदद हैं, यानी पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है हमारा 2 और दूसरा -1/12 है। तो इस तरह ये दो अदद हैं कि इनका 3 गुना फिर 5 माइनस करें, यानी 2 का 3 गुना फिर 5 माइनस करें, फिर 2 का 4 गुना 1 माइनस करें तो 7 आता है। हल किया, आ गया। इसी तरह -1/12 को भी दर्ज करके जब हल किया तो दोनों सूरतों में आंसर हमारा दुरुस्त आ जाता है। इसका मतलब है ये दोनों अदाद इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और दोनों ही हमारा आंसर है। अब हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये तो 5वें क्वेश्चन की स्टेटमेंट सुन लें। द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4, फाइंड द नंबर। एक अदद और उसके माकूस का फ़र्क 15/4 है, अदद मालूम करेंगे। फ़र्ज़ किया कि अदद, फ़र्ज़ किया कि अदद x, फिर साथ ही हमने लिख लिया अदद का माकूस, अदद का माकूस इनवर्स रेसिप्रोकल, ये होता है 1/x। बशर्ते सवाल, बशर्ते सवाल अदद और उसका रेसिप्रोकल यानी x और इसका माकूस 1/x, इनका फ़र्क ये कहता है जी, ये है 15/4, 15/4, 15/4। इक्वेशन बन गई, इसको सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो है x। x हमारे पास क्या आ गया, ज़ुआदाफ़े अकल लिख दिया। ये x इस x से ज़रब होगा x का स्केयर माइनस ये x को डिवाइड करेगा तो 1 नहीं आ जाएगा, बराबर किसके 15/4 के। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा जी 4x² माइनस के कितने 4, और ये जो x है ये 15 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 15x। इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और फिर इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं जी। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 4x² माइनस के 15x और माइनस का 4। अब ये वाला जो 4 है ना, कॉफिशेंट है जो x² का, -4 से मल्टीप्लाई होगा -16 के फैक्टर बनाने हैं
तो 16 1 दा 16 फैक्टर क्या बनेंगे 4x² माइनस के 16x प्लस का x फिर माइनस के 4 है आगे इक्वल टू 0। यहाँ से हम 4x कॉमन लेते हैं। लो जी 4x हमने ले लिया कॉमन, अंदर रह गया x माइनस 4। फिर आगे हमारे पास जमा का 1 कॉमन है, तो अंदर फिर क्या आ गया x माइनस 4 इक्वल है ये 0 के। इसके बाद हमारे पास आ गया जी x माइनस 4 कॉमन, और दूसरा मेंबर जो फैक्टराइजेशन का है वो है 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर लिख देते हैं। x माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरा 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू जो हमारे पास आ गई x इक्वल हो गया है 4 के, और दूसरा मेंबर 4x इज इक्वल टू माइनस 1 के। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4। तो हमारे पास 2 नंबर्स आ गए। जब हम इनको पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को, तो हमारे पास 2 नंबर्स, असल नंबर एक का रेसिप्रोकल जो कितना आता है 15 ओवर 4 आता है, वो नंबर बन गए हैं 4 और माइनस 1 ओवर 4। इस तरह हमारे आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज के टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, 5 हमने कर लिए, और कोशिश करेंगे कि बाकी जो 5 क्वेश्चन हैं वो अगले लेक्चर में मुकम्मल किए जाएं। आइंदा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।